क्लास आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है, हम लोग आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल जो क्वेश्चंस दिए थे वो आप लोगों को समझ आ गए हैं 6.14 के बी पार्ट तक, तो आप लोगों को समझ आए हैं? यस सर। उनमें किसी तरह का कोई इशू तो नहीं है? सर 6.14 बी पार्ट आपने समझाना था अभी। अच्छा, वो मैंने आप लोगों को क्या बोलते हैं एडिटिव लॉ के जरिए। किस अच्छा ओके, एडिटिव लॉ के जरिए। ठीक है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट मी शेयर द क्वेश्चन विद यू गाइस। देखिए, 6.14 का बी पार्ट है, वो कह रहा है कि a marble is drawn at random from a box containing 10 red, 30 white, 20 blue and 15 orange marbles. Find the probability that uh, it is orange or red. ठीक है, हम लोग चले पहले वाला पार्ट करते हैं। इसको मैं हमारे पास जो वो है नंबर ऑफ मार्बल्स एंड डिफरेंट कलर्स के, वो कुछ इस तरह से हैं। पहले नंबर पे हमारे पास रेड मार्बल्स हैं, उसके बाद वाइट है, ठीक है, फिर हमारे पास है ब्लू, देन हमारे पास है ब्लू, और उसके बाद लास्ट पे है हमारे पास ऑरेंज मार्बल्स। ठीक है, इनके जो डिफरेंट नंबर्स गिवन है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो रेड मार्बल्स हैं वो है 10, ठीक है, जो हमारे पास वाइट है वो है 30, उसके बाद हमारे पास जो ब्लू मार्बल्स हैं वो है 20, उसके बाद हमारे पास जो ऑरेंज मार्बल्स है वो है 15। ठीक है, इनको जब हम लोग टोटल करते हैं तो ये हमारे पास बनते हैं 75। ठीक, 75 हमारे पास बनते हैं। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, एक मार्बल सेलेक्ट हुआ है और उसके लिए हमें कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑरेंज और ब्लू, ओ सॉरी ऑरेंज और रेड। अब देखें, दो इवेंट्स हम लोग डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे कि लेट ए बी एन इवेंट दैट एन ऑरेंज मार्बल इज, ठीक है। इसके लिए अगर मैं एन ऑफ ए करता हूँ, यानी ए में जितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं वो मेरे पास कितनी है? देखिए, टोटल रेड मार्बल, दूसरा इवेंट को मैं बड़ा कर दूंगा, हाँ, लाइक दिस। उसके बाद मैं दूसरा एक इवेंट डिफाइन करता हूँ कि लेट बी बी एन इवेंट दैट यार आप लोग मुझे बताएं तो सही कि सर ऑरेंज मार्बल जो है वो 15 है, 10 नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो मैं दूसरा इवेंट डिफाइन करता हूँ कि लेट बी बी एन इवेंट दैट रेड मार्बल इज सिलेक्टेड। ठीक है, तो रेड मार्बल्स कितनी है, यानी एन ऑफ बी हमारे पास कितना है? 10। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, उसने क्या बोला कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन ऑरेंज मार्बल और रेड मार्बल। ठीक है, तो बेसिकली उसने हमें ये चीज फाइंड आउट करने के लिए बोली है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन ऑरेंज मार्बल। ए मैंने इस वजह से लिखा है कि हमने ऑरेंज मार्बल के इवेंट को ए से डिफाइन किया। ठीक है,
और जो उसने बीच में यूज किया उसकी वजह से हम लोग यूनियन लगाएंगे, और दूसरा उसने जो कहा है रेड मार्बल, तो उसको हम लोगों ने बी इवेंट से डिफाइन किया हुआ है ये चीज, यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन ऑरेंज मार्बल और रेड। ठीक है, तो ये अब हमारे पास किस चीज के इक्वल आएगा, वो जो एडिटिव लॉ है उसके अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। उसकी रीजन ये है कि कोई भी मार्बल ऐसी नहीं है जो रेड और ऑरेंज दोनों कलर्स रखती हो, जिस तरह हम लोग आम जुबान में कह सकते हैं कि दोनों में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग चीज बच जाएगी वो ये बचेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वो हम लोग उसी तरह से ही फाइंड आउट कर लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितना है, वही जो फार्मूला हमारे पास होता है कि एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास किस चीज के इक्वल है, एन ऑफ ए हमारे पास कितना है 15 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 75। ठीक है, प्लस उसके बाद एन ऑफ बी हमारे पास कितने हैं 10 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास मार्बल्स कितनी, एन ऑफ एस बेसिकली सैंपल स्पेस के में जितने नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो है, तो वो हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने हैं 75, तो उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास जो बाय द एंड आंसर आता है वो 25/75। ठीक है, ये आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आई एम श्योर। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आएगा, और अगेन ये वही आंसर है जो हम लोगों ने दूसरे तरीके से फाइंड आउट किया था। ठीक है, यानी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग दो वेज से कर सकते हैं। पहले मैंने एक तो एडिटिव लॉ के जरिए है, और दूसरा ये कि हम दोनों को ऐसे मतलब सिंपल कर लें और ऐड कर लें उनको, यानी उसने कहा जी ऑरेंज मार्बल्स हैं और रेड मार्बल्स हैं, तो हम दोनों को ऐड कर लें, वो 25 है, 25 डिवाइडेड बाय 75, तो वो हमारे पास अगेन वही आंसर आएगा। सिमिलरली जब नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसने कहा नॉट रेड और ब्लू, यानी जो सेकंड पार्ट है इसका, तो उसमें उसने कहा है कि नॉट रेड और ब्लू, यानी रेड भी नहीं है और ब्लू भी नहीं है। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर मार्बल कहाँ से आ सकती है, वो या तो व्हाइट कलर की मार्बल हो सकती है या फिर ऑरेंज कलर की मार्बल हो सकती है। ठीक है, तो फिर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, या इसी तरह से हम लोग दो अलग अलग इवेंट्स डिफाइन कर लेंगे, एक इवेंट व्हाइट मार्बल्स के लिए हो जाएगा और एक इवेंट ऑरेंज मार्बल्स के लिए हो जाएगा, और एडिटिव लॉ से हम लोग कर सकते हैं। या ये जो मैंने आप लोगों को पिक्चर्स बना के भेजी थी नोट्स की, इस के मुताबिक भी हम लोग कर सकते हैं कि व्हाइट मार्बल्स को भी ऐड कर लें ऑरेंज मार्बल्स के साथ। ठीक है, ये टोटल 45 बन जाएंगी, और एन ऑफ white marbles of orange marbles divided by sample space में जितनी है which are 75, तो उससे हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या है नॉट ब्लू। देखें इस क्वेश्चन में एक ट्रिकी पार्ट है, वो ये कि एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हम लोग मार्बल जो है वो एक ही सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक ही मार्बल सिलेक्ट कर रहे हैं। उसने कंडीशन एक लगा दी है, वो ये कि मैं पार्ट 1 से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, वो ये कि उसने कहा है कि या ऑरेंज मार्बल हो और हमारे पास या रेड मार्बल हो, इन दोनों में से कोई एक मार्बल हो सकती है। ठीक है, देखें हमें नहीं पता कि कौन सी मार्बल होगी, ओके, इसलिए हम दोनों के लिए काम करेंगे, यानी रेड मार्बल के लिए भी करेंगे और ऑरेंज मार्बल के लिए भी करेंगे। सिमिलरली जब उसने ये बात कही है ना थर्ड पार्ट में कि नॉट ब्लू, यानी ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं है तो वो रेड भी हो सकती है, वो व्हाइट भी हो सकती है और वो ऑरेंज भी हो सकती है। आप लोगों ने इन तीनों को माइंड में रख के तो फिर ये वाला क्वेश्चन करना है। ये मैं थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो इस तरह से होगा कि देखें रेड में से भी एक हो सकती है मार्बल, व्हाइट मार्बल भी हो सकती है,
और ऑरेंज मार्बल भी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली फिर वो करना है। अच्छा, एक और चीज कि आप लोग ये बात सोच रहे होंगे कि सर ये तो अगर हम लोग एडिटिव लॉ से इस वाले क्वेश्चन को करते हैं तो इसमें 3 इवेंट्स हमें डिफाइन करना पड़ेंगे, तो वो उनको हम लोग कैसे करेंगे? वो भी बहुत आसान है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो भी यही होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of A plus probability of B plus probability of C। अच्छा, इसमें ना एक कुछ चीजें जो है वो और भी ऐड होती हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। माइनस अच्छा, जब हम लोग दो इवेंट्स करते हैं तो वो उसमें हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यो हमारे पास आ जाता है। लेकिन जब हमारे पास 3 इवेंट्स होते हैं ना, तो वो फिर हमारे पास इंटरसेक्शन जो है वो दो तरह का आएगा। लाइक जैसा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। उसके बाद माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन, ये मैं जो स्पेस बीच में छोड़ रहा हूँ इसकी जगह पे मैं इंटरसेक्शन अभी डाल दूंगा, ठीक है, ये मैं अभी करता हूँ। लेकिन इसके साथ हमारे पास एक और टर्म की आती है, ठीक है, और वो होती है प्लस में इन तीनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख दूं ताकि क्लियर हो जाए। ये इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी इन तीनों के कॉमन पॉइंट्स। तो आप चूंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास रेड, व्हाइट और ऑरेंज मार्बल में किसी तरह का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, यानी इन तीनों कलर्स का कोई मार्बल नहीं होंगे, तो हमारे पास जो है यहां से लेके ये और ये वाली जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि फॉर्मूला जब हम लोग प्रोबेबिलिटी का अप्लाई करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो जब एन ऑफ ए न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी जीरो होगी तो वो हमारे पास अल्टीमेट जो आंसर है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी ये जो मैंने अंडरलाइन की हुई है ये सारी हमारे पास जीरो आ जाएगी, तो हमारे पास आंसर बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। आप लोग इस मेथड से इस क्वेश्चन को करना चाहे भी ठीक है। अगर आप लोग किसी जो मैंने यहाँ पे आप नोट्स में करके दिया आप लोगों को, आप उससे करना चाहें तभी ठीक है, क्योंकि आंसर बाय द एंड आप लोगों का सेम ही आएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पांचवा पार्ट है, वो कह रहे हैं कि रेड मार्बल, व्हाइट मार्बल और ब्लू मार्बल, ठीक है, इन तीनों में से कोई हो सकता है। देखें इसमें ना जरा प्रोबेबिलिटी में इस तरह के वो ये कहने के ट्रिकी पार्ट है उसका, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस का, वो ये कि हमारे पास चीज एक सिलेक्ट हो रही होती है लेकिन पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं। जब जैसा इस क्वेश्चन में उसने बोला ना कि रेड मार्बल हो सकता है, व्हाइट हो सकता है या ब्लू हो सकता है, तो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। वो रेड भी हो सकता है, वो व्हाइट भी हो सकता है और वो ब्लू भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास 3 मार्बल आएंगी। मार्बल हमारे पास एक ही आएगी, या वो रेड होगा या ब्लू होगा या व्हाइट होगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई हमारे पास एक मार्बल आएगा, ठीक है। तो वो क्यों, और एक और बात कि वो पीछे क्वेश्चन में ये चीज मेंशन करता है कि आपने कितने मार्बल या कितनी बॉल या कितनी चीजें आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। इसमें भी यही है कि जब हम लोग रेड, व्हाइट और ब्लू को एड अप करते हैं तो ये हमारे पास 60 आ जाता है। अगर आप ये एडिटिव लॉ के जरिए करना चाहे तो आप उससे भी कर सकते हैं, अगर आप सिंपल इनको ऐड करके करना चाहे तो आप उससे भी कर सकते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? सर जी
सर जो कल आपने सेंड किए थे उसमें एडिटिव लॉ के जरिए नहीं किए हुए थे, सिंपल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला था उसी के जरिए किया हुआ था। जी आप तो क्या बेशक वैसे भी सही है? वैसे भी सही है, जो मैंने पिक्चर्स आप लोगों को भेजी है ना नोट्स की, आप उससे करेंगे वो भी ठीक है, आप इससे करेंगे वो भी ठीक है। एक्चुअली ये स्पेसिफिकली ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये डिफरेंट मेथड से हो, दो मेथड से, एक जो मैंने आपको पिक्चर्स बना के भेजी हैं उस मेथड से भी हो सकते हैं, और जो दूसरा ये अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सामने व्हाइट बोर्ड पे भी मैंने एडिटिव लॉ के जरिए किया है, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इस मेथड से भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस मेथड से करते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंपल्सरी है कि हम उनको एडिटिव लॉ से ही, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आपने एडिटिव लॉ से ही करना है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि किसी क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन भी आप लोगों को आज या नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। जब देखें, एक सपोज एक क्लास है, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स की एक क्लास है, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ग्लासेस पहनते हैं, ठीक है, मतलब उनको चश्मा लगा हुआ है, सही है, उसमें मेल्स भी हो सकते हैं और फीमेल्स भी हो सकते हैं। अब हमें वो कहता है कि एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, वो गर्ल है, बॉय है, या वो कहता है कि जी उन दोनों ने चश्मा पहना हुआ है। ये आगे जाके जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फिर ये प्रॉपर एक दो चीज इस तरह ठीक। के क्वेश्चन भी हैं, आप लोगों को वहां से डिटेल में समझ आ जाएगी, ठीक है। ये कहते हैं तो मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल ये 27 का बी पार्ट देखें, ठीक है। अ क्लास कंटेन 10 men and 20 women of which half of men and half of women have brown eyes, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चोजन एट रैंडम इज अ मैन और हैज ब्राउन आइज, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें ये हमारे पास कंपल्सरी है कि हम लोग जो है एडिटिव लॉ यूज करें। उसकी रीजन ये है कि इसमें हमारे पास कोई ना कोई इंटरसेक्शन टर्म आएगी, ठीक है। क्योंकि देखें, हाफ मैन एंड हाफ वुमेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 10 में से 5 मैन और 20 में से 10 वुमेन जो है वो उनकी आईज का कलर जो है वो ब्राउन है। तो जब हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं या हम लोगों ने जो चीज फाइंड आउट करनी है, तो मैन और हैज ब्राउन आइज, तो मैन में 5 मैन ऐसे हैं जिनकी ब्राउन आइज है, यानी कोई ना कोई उनके दरमियान कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है वो ऊपर ये जो 27 के ए में लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला फार्मूला लगेगा। यानी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन में एडिटिव लॉ यूज होगा। ओके सर। सर ये 6.12 का डी पार्ट जो है ये किस तरह होगा? मैं एक मिनट, हाँ कल आपने पूछा था मुझसे, मैं आपको बता देता हूँ। 6.12 का डी पार्ट ऐसे ही है। यस सर। चलिए उसको रीड करते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1/6 है, ठीक है। वो कह रहा है फॉर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए बी एंड सी। क्लियर है? देखें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मैंने आप लोगों को बताया कि इनके दरमियान किसी तरह का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। ये मैंने वो जो डेफिनेशंस वगैरह आप लोगों को इसी चैप्टर की बताई थी, उसमें ये चीज थी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज व्हिच डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। ये 3 इवेंट्स के लिए है हमारे पास ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला, इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला यूज होगा। मैं आप एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। देखें, जब हम लोग एडिटिव लॉ की बात करते हैं 3 इवेंट्स के लिए ए बी सी के लिए, तो उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हमारे पास 3 इवेंट्स की यूनियन की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अच्छा जब बात करते हैं ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की, तो ये जो अंडरलाइन हमारे पास लिखी हुई थी ना टर्म्स, जिनमें हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये चारों टर्म जो है ना ये हमारे पास जीरो हो जाती है। उसकी रीजन ये है कि उसने क्वेश्चन में ये चीज मेंशन किया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन जीरो होगा, यानी किसी तरह का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा उनके दरमियान में। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बच जाएंगी इस क्वेश्चन में, वो कुछ ये वाली होंगी, ये वाली। ये होपफुली आप लोगों को ये ग्रीन सा कलर वाला जो है ये नजर आ रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अच्छा, अब उसने हमें ए की प्रोबेबिलिटी भी दी है, बी की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी दी है। हम इन तीनों को ऐड करेंगे अगर, तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 के इक्वल आएगा, यानी वो वही बात है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो अगर वो आंसर 1 के इक्वल आएगा तो हम कहेंगे यस दैट क्वेश्चन इज राइट। अगर वो 1 के इक्वल नहीं आएगा तो हम लोग कहेंगे नो दैट क्वेश्चन इज नॉट राइट और दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग। इस क्वेश्चन में यही इशू है। मैं यहाँ पे आप लोगों को अलग से ये सॉल्व भी कर देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B union C equals to probability of A plus probability of B plus probability of C। ठीक है, जब हम लोग ये इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू है पहली 1/3, नहीं सॉरी 1/3 नहीं है, ये है हमारे पास 2/3 प्लस 1/4 और उसके बाद हमारे पास लास्ट प्रोबेबिलिटी, सॉरी गाइस ये जरा 1/6। ठीक है, प्लस 1/6। ठीक है, यानी 2/3 प्लस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो है क्वेश्चन में हमारे पास 2/3 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 1/4 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास 1/6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये हमारे पास आंसर जो है वो 1 के इक्वल नहीं आता। ठीक है, that answer is not equal to 1, either it will be less than 1 or it will be greater than 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही इशू है कि हमारे पास सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है वो 1 के इक्वल नहीं आ रहा। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में हमारे पास सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखना है कि ये 1 के इक्वल नहीं आएगा, वो जिस भी के भी इक्वल आता है उस वजह से आप लोग ये कहेंगे कि ये इसमें इशू है। मुझे कुछ समझ आया है? सर समझ में आ गया। सर ये जो सी पार्ट है इसमें भी आंसर 1.01 आ रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि 1 के इक्वल है या नहीं इक्वल? नहीं इक्वल, देखें बेशक वो 1.00007 है, ठीक है, तब भी वो 1 के इक्वल नहीं है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग ये खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, बाउंड कर लेते हैं कि जी हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लेने हैं या 3 डिजिट्स लेने हैं। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं कि उसमें हम लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे पास एग्जैक्ट 1 आंसर आना चाहिए। ठीक है, ओके सर, क्लियर है ये? यस सर क्लियर है। बाकी क्लास को भी ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, सर 6.13 का लास्ट वाला पार्ट जरा बता दें। 6.1 का लास्ट वाला पार्ट। ओके, 6.13 का लास्ट वाला पार्ट। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को ये एक ये जो है ये जो कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कल एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला, इस वजह से मैं ये नहीं कर सका। तो बहरहाल
इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आज जो है ग्रुप में मैं आप लोगों को एक पिक्चर बना के तो उसकी व्हाट्सएप कर दूं, या जो भी मुझे ठीक पिक्चर लगेगी वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूंगा। वो बस आप लोगों ने देखनी है, देख के तो ये चीज उसको के हमारे पास जो है कार्ड्स किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, शेप कौन सी होती है, उनपे कार्ड्स के नंबर्स किस तरह से होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 6.13 का जो फोर्थ पार्ट है उसमें कह रहा है किंग, एस, जैक ऑफ क्लब्स और क्वीन ऑफ डायमंड्स अपीयर इन ड्राइंग अ सिंगल कार्ड फ्रॉम ए वेल शफल्ड ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 कार्ड। देखें टोटल जो हमारे पास ये कार्ड्स जो कह रहे हैं ये बेसिकली वो ताश के पत्ते उनको कह रहे हैं, ठीक है। टोटल जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52। 4 शेप्स के कार्ड होते हैं हमारे पास, उनमें हमारे पास डायमंड शेप होती है, हार्ट शेप होती है, क्लब शेप होती है और जो है स्पेड शेप होती है। चले उससे भी पहले हमारे पास जो है एक्चुअली ये जो चीज है इस तरह से आप लोगों को समझ नहीं आएगी। टोटल हमारे पास 52 कार्ड होते हैं, ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इन 52 कार्ड में हमारे पास जो 26 होते हैं वो होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है, और 26 जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं रेड कलर के, सही है। अच्छा, उन 26 ब्लैक कलर्स में फर्दर हमारे पास 2 शेप्स आ जाती है, ठीक है। एक हमारे पास आती है क्लब की शेप और एक हमारे पास आती है स्पेड शेप, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं उसमें भी हमारे पास 2 तरह की शेप्स आ जाती है। एक हमारे पास आती है हार्ट शेप और एक हमारे पास आती है डायमंड शेप, ठीक है। हाँ, 52 में से 13 कार्ड जो होते हैं डायमंड शेप के, ठीक है, और 13 कार्ड्स ही होते हैं हमारे पास हार्ट शेप के। सिमिलरली हमारे पास जो ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं उसमें 13 कार्ड्स होते हैं हमारे पास स्पेड शेप के और 13 कार्ड्स हमारे पास होते हैं क्लब शेप के, ठीक है। देखें ये 13 कार्ड्स, ये 13 कार्ड्स, ये 13 कार्ड्स और ये 13 कार्ड्स सारे सेम होते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि ये सारे सेम होते हैं लेकिन इन पे नंबर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो स्टार्ट होते हैं वो एस, ठीक है, उसके बाद एस यानी उसके ऊपर ए लिखा होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जैक होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वीन होती है एक और हमारे पास एक किंग होता है, ठीक है। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड ये 13 कार्ड्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। जब हम इनको काउंट करते हैं ना, ये ए से लेके किंग तक, ठीक है, ए से लेके तो किंग तक, तो ये हमारे पास टोटल 13 कार्ड होते हैं। हमारे पास थर्टीन कार्ड्स डायमंड शेप के होते हैं, 13 कार्ड्स हार्ट शेप के होते हैं, 13 कार्ड्स क्लब शेप के होते हैं और 13 कार्ड्स ही हमारे पास स्पेड शेप के होते हैं। चलिए मैं इसको भी जो है वो कर देता हूँ, ब्लैक कलर कर देता हूँ ताकि अच्छा अभी जो है हमारे पास वो रेड आएगा। I'm sorry guys, ये मेरे से वो सारा कलर रेड हो गया। बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि 2 जो है वो
दो जो है वो हमारे पास ब्लैक कलर के होते हैं, तो ये हाँ ठीक है। अब देखें ये रेड कलर्स में भी यही वाले वो कार्ड्स के नंबर्स होते हैं, बस उन पे शेप चेंज होती है, और ब्लैक कलर्स के जो कार्ड होते हैं उन पे भी यही वाले नंबर्स होते हैं, बस उन पे शेप चेंज होती है, ठीक है। उसने कहा है कि अ किंग, देखें एक ये किंग है, ये हमारे पास टोटल 4 किंग है, सही है, ये हमारे पास 4 किंग है। उसके बाद उसने बोला है कि क्या है, जैक ऑफ नहीं सॉरी एस, ठीक है। अब देखें हमारे पास ए भी 4 है, उसके बाद उसने बोला जैक ऑफ क्लब, यस जैक ऑफ क्लब्स एंड और क्वीन ऑफ डायमंड्स, ठीक है। ये एक जैक ऑफ क्लब है, ठीक है, और क्वीन ऑफ डायमंड्स ये एक आ गई। अब देखें ये टोटल कितने कार्ड्स हैं, ये 4 हो गए किंग, ये 4 हो गए एसेस, 8 हो गए, और ये 9 और 10। तो जब हम लोग हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने सिलेक्ट हो सकते हैं, या इन 10 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड सिलेक्ट होगा, ठीक है, तो वो 10 डिवाइडेड बाय 52 हम लोग करके तो ये करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई एम सॉरी कि मैं आप लोगों को शायद ये सही नहीं बता सका, एक्चुअली मैं कोशिश कर देता हूँ आप लोगों को इस ये जो कार्ड्स की शेप है वो ड्रा करने की। हार्ट शेप जो है वो हार्ट शेप है, डायमंड शेप कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से डायमंड की शेप होती है, ठीक है। उसके बाद जो क्लब है वो पान के पत्ते की तरह का होता है, ठीक है, और जो स्पेड है वो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप होती है, ठीक है। सॉरी क्लब, ये स्पेड और क्लब दो तरह की शेप है, ठीक है, एक पान के पत्ते की तरह से होती है और एक दूसरी शेप है, और एक हमारे पास डायमंड शेप है, और हार्ट शेप जो है वो हार्ट शेप है, ठीक है, जिस तरह से होता है। ये 4 तरह की हमारे पास शेप्स होती हैं। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं सही से समझा सका हूँ ये चीज या नहीं समझा सका। बस आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो टोटल कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, वो 52 होते हैं, उसमें 26 कार्ड्स रेड कलर के होते हैं और 26 कार्ड जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं। ब्लैक कलर में फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं, एक कैटेगरी में हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं और दूसरी में भी हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं। सिमिलरली रेड में भी 2 कैटेगरीज हैं और उसमें भी 13 कार्ड्स हैं। इन कैटेगरीज से मुराद शेप्स है मेरा, ठीक है, यानी रेड कलर्स में के जो कार्ड हैं उनमें भी 2 तरह की शेप्स होती हैं, और ब्लैक कलर के जो 26 कार्ड्स हैं उनमें भी 2 तरह की शेप होती हैं, 13 कार्ड होते हैं। कार्ड्स के जो नंबर हैं ये वो मैंने रेड से लिखे हुए हैं, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद जैक क्वीन और किंग, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरे शेप है डायमंड शेप, उसमें भी इस तरह से, क्लब में भी और स्पेड में भी इसी तरह से ही शेप्स होती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। मैं फर्दर इसके जो है इसकी जो डिस्टिंक्शन है वो मैं इंशाल्लाह पेज पे अगर मुझे बनानी पड़ी मैं पेज पे बना दूंगा, अगर मुझे कोई पिक्चर मिल गई सूटेबल तो मैं आप लोगों को वो भी सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह ग्रुप में। बताएं मुझे ये कुछ समझ आया आप लोगों को? ये सर आगे। चलिए ठीक यस है, सर समझ आ गया। कोई इशू तो नहीं है इसमें? सर हमारा टोटल सिलेबस कितना है वैसे? सिलेबस अभी प्रोबेबिलिटी के बाद आप लोगों का जो है ये रिग्रेशन और कोरिलेशन रहता है, ठीक है, 1-2 टॉपिक्स भी अभी आपके रहते हैं, मेरे पास वो लिखे हुए एक्चुअली, मेरे अभी उस तरह से जुबानी याद नहीं है, लेकिन ये है कि अभी आप लोगों का प्रोबेबिलिटी का ना करते हुए भी मेरे ख्याल 5 या 6 लेक्चर्स और होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उस पर जाएंगे, क्या उसको बोलते हैं, रिग्रेशन पे, फिर कोरिलेशन पे, इस तरह के क्वेश्चन पे, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इंशाल्लाह SPSS पे रिग्रेशन और कोरिलेशन फाइंड आउट करना भी बताऊंगा। ओके सर। अच्छा मुर्तजा, आपने एक काम करना है कि देखें क्लास में 16 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, Yes, उसमें sir. से अभी भी अगर मैं बात करता हूँ तो 11 प्रेजेंट है, सही है। तो आपने Yes, sir. बाकी के जो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे या जो लेक्चर्स नहीं ले रहे उनसे इशू पूछना है कि क्या इशू है आपका, इंटरनेट प्रॉब्लम है या whatever they are facing the issue, ठीक है, जो भी है वो आप सर 2-3 के तो नंबर ही नहीं दिए उन्होंने हमें। वो एक दिन आए थे उसके बाद आए नहीं लेक्चर, क्लास में भी नहीं आए वैसे।
तो जो है